जून 2007 में यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के बाद गुजरात गिफ्ट सिटी का फाउंडेशन बना। ये एक ऐसा गेम चेंजर था जिसने इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। गिफ्ट सिटी, शॉर्ट फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ने सिर्फ इस विजन को जन्म नहीं दिया पर गवर्नमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग जीरो टैक्स पॉलिसी के साथ गिफ्ट सिटी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से सार्थक हुआ। आज की वीडियो में जानते हैं कैसे। लेट्स बिगिन। गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर में लोकेटेड है और 886 एकर्स लैंड एरिया को कवर करती है और ये फिलहाल एक फुल्ली इंटीग्रेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट के पीछे का सीधा मोटिव था इंडिया की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को ग्लोबल प्लेयर्स जैसे लंदन, टोक्यो, हांगकांग, सिंगापुर और यूएस के मुकाबले कॉम्पिटिटिव बनाना और इंडियन इकोनॉमी को एक मेजर बूस्ट देना। लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जिनको एड्रेस करना इम्पोर्टेंट था। ये प्रॉब्लम्स थी प्रॉब्लम ऑफ टैक्सेस एंड स्टार्टअप फ्लिपिंग, stringent laws and slow legal system, overseas banking crisis and problems in investing abroad. इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्सेस काफी हाई है। To put it into perspective, इंडिया में कंपनीज के प्रॉफिट्स पे 25.2% टैक्स लगता है इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज एंड सेस। यानी अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू 2000 करोड़ है और प्रॉफिट 1000 करोड़ है तो उसे 252 करोड़ का टैक्स भरना पड़ता है। अब इससे बचने के लिए और इस टैक्स को कम करने के लिए कंपनी स्पेशली स्टार्टअप फ्लिपिंग को प्रैक्टिस करते हैं, यानी अपनी होल्डिंग या पेरेंट कंपनी को किसी ऐसी कंट्री में रीलोकेट करते हैं जहां टैक्सेस कम हो। एक ऐसे स्टार्टअप का एग्जाम्पल है फोन पे, जो बेसिकली थी तो एक इंडियन एंटिटी बट इट लोकेटेड इट्स स्ट्रक्चर टू सिंगापुर। इस स्टार्टअप फ्लिपिंग से स्टार्टअप के टैक्सेस तो रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन देश का पैसा फॉरेन कंट्रीज में जाता है जिससे हमें अल्टीमेटली नुकसान होता है। इंडिया में लीगल सिस्टम बहुत ज्यादा बर्डन है विद ओवर 40 मिलियन पेंडिंग केसेस और इसी कारण से डिस्प्यूट्स को हैंडल करने में अक्सर बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। कई बार ये डिले इतना होता है कि उसके बाद सोल्यूशन का कोई सेंस ही नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टेक्नोलॉजी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का डिस्प्यूट है और उसको रिजॉल्व करने में तो साल लग रहे हैं, तो जब तक उस पर लीगल डिसीजन आएगा तब तक तो हो सकता है वो टेक्नोलॉजी ही पुरानी हो जाए। इन एडिशन, इंडिया में बिजनेस करने के लिए काफी लंबे चौड़े, इनइफेक्टिव और स्ट्रिक्ट और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने वाले प्रोसीजर्स सेट है, जिसके कारण एक बिजनेस सेटअप करने में, परमिशंस लेने में काफी टाइम लगता है। यानी इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी पीछे रह जाता है। इसी कारण से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट एडवर्सली इम्पैक्ट होती है। अगर किसी भी कंपनी को अपनी किसी ब्रांच को ओवरसीज या किसी और कंट्री में खोलना है तो ये प्रोसेस काफी कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स रहती है। वो इसलिए क्योंकि ये करने के लिए कंपनीज को डॉलर्स में पैसा लगाना पड़ता है, जो कि इंडिया से काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी है और इसलिए इट वाज अ कॉस्टली अफेयर। इन एडिशन, अक्सर इन कंपनीज को लोन भी डिक्लाइन कर दिया जाता है। ये चीजें इंडियन बिजनेसेस की ग्लोबल आउटरीच को बहुत हद तक रेस्ट्रिक्ट करती है। एज अ सोल्यूशन, कई इंडियन बैंक्स जैसे HDFC ने अपनी ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज में खोली ताकि वो इस ट्रेड एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर सके। लेकिन अगेन ये एक वायबल सोल्यूशन नहीं था क्योंकि बैंक्स का किसी और कंट्री में सेटअप होना अगेन एक कॉस्टली प्रोसेस था। ऑल्सो इन बैंक से जो भी बिजनेस होता था वो अल्टीमेटली दूसरे देशों को बेनिफिट करता था, ना कि इंडिया को। इसी के साथ इंडियन लॉज के मुताबिक यहाँ की कंपनीज फॉरेन एक्सचेंजेस जैसे अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में भी अपने आप को लिस्ट नहीं कर सकती थी। एज अ रिस्पॉन्स, डिपॉजिटरी रिसिट्स केम टू रेस्क्यू, पर अगेन ये प्रोसेस काफी लंबी, कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव थी ड्यू टू हाई सर्विसिंग फीस एंड कमीशंस। इस सब की वजह से सोर्स ऑफ रेवेन्यू और ग्रोथ जो इंडियन कंपनीज ओवरसीज में थी उनके लिए कम होता था। अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये प्रोसीजर भी काफी कॉम्प्लेक्स रहता है और इंडियन इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स की ओनरशिप भी डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट में नहीं मिलती थी, बल्कि एक डोमेस्टिक ब्रोकर प्लेटफॉर्म के थ्रू ये प्रोसेस कैरी आउट होता है और शेयर्स भी इसी प्लेटफॉर्म के नाम पे रिजर्व होते हैं।
और ये शेयर्स को रिजर्व किया जाता है थ्रू अ ब्रोकर प्लेटफॉर्म इन द होम कंट्री ऑफ द कंपनी। इसमें प्रॉफिट्स और एक्सचेंजेस तो नॉर्मली चल सकते हैं, लेकिन अगर जो ब्रोकर ओवरसीज बैठा है इन एनी सिनेरियो वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो भारत में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो आपके शेयर्स को इस केस में प्रोटेक्ट करे। इन एडिशन यहाँ भी काफी हाई सर्विसिंग फी और कमीशन रहता है। अब सवाल आता है कि आखिर इन प्रॉब्लम्स को गिफ्ट सिटी कैसे सॉल्व करती है। गिफ्ट सिटी इज अ जीरो टैक्स जोन, यानी यहाँ से जाने वाले एक्सपोर्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज टैक्स फ्री है। जीरो टैक्स पॉलिसी के तहत देयर इज नो टैक्स ऑन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, कमोडिटी ट्रांजैक्शन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवन GST। इसी के साथ काफी सारे टैक्स इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑफ डिडक्शन ऑफ 100% ऑफ प्रॉफिट्स टू 10 स्ट्रेट ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स भी यहाँ प्रोविजन दिया गया है। ये निर्णय देश के व्यापारिक वातावरण को बदलने के इंटेंशन से लिया गया था और स्टार्टअप फ्लिपिंग और टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स का ये काफी इफेक्टिव सोल्यूशन प्रूफ होगा। गिफ्ट सिटी is one of the most instrumental projects for India to become a 5 trillion economy। आज गिफ्ट सिटी की एडवांसमेंट चरम सीमा पर है। गिफ्ट सिटी 23 मल्टीनेशनल बैंक्स इंक्लूडिंग HSBC, JP Morgan और बार्कलेज को अकोमोडेट करती है। इसके अलावा इसमें 35 फिनटेक एंटिटीज हैं, 2 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस है विद एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑफ मोर देन $30.6 बिलियन और तो और इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज विद 75 ऑनबोर्डेड जूलर्स भी यहाँ मौजूद है। गिफ्ट सिटी का मल्टी सर्विसेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन हाउसेस इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर और इस एरिया को भारत में होने के बावजूद एक फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाएगा अंडर फॉरेक्स लॉज ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन मार्केट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस IFSC जोन के तहत इंडिया के गेट्स ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की तरफ खुल जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बैंक से इंडियन कंपनीज का लिंकेज इसके थ्रू एक्सेसिबल हो जाता है। क्योंकि अब बैंक्स को अपनी ब्रांचेस किसी और कंट्री में खोलने की जरूरत नहीं है और वो अपनी ब्रांचेस गिफ्ट में खोल के भी इंटरनेशनल कॉमर्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं एट अ वेरी चीपर रेट एंड अंडर इंडियन रेगुलेशंस। अब क्योंकि ये बैंक की ब्रांचेस इंडिया में ही होंगी, तो वो टैक्सेस भी इंडिया को ही पे करेंगी इंस्टेड ऑफ फॉरेन कंट्रीज, जैसे हमने पहले HDFC के केस में देखा था। ये चीज बैंक्स, देश और डोमेस्टिक कंपनीज तीनों के लिए फायदेमंद है। यानी ओवरसीज बैंकिंग वाले इशू को IFSC के थ्रू काफी ढंग से रिजॉल्व किया जा सकता है। लो लीगल एंड प्रोसीजरल मैकेनिज्म से डील करने के लिए गिफ्ट सिटी में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को कंसेप्चुअलाइज किया गया है। यानी यहाँ बिजनेसेस की सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी को ऑथराइज किया गया है, ताकि ग्रोथ स्विफ्ट और फास्ट हो सके। In addition, GIFT has its own international exchange, जिससे इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स इन इंडियन कंपनीज एंड इंडियन इन्वेस्टर्स इन फॉरेन कंपनीज दोनों ही इजी और चीप हो जाएंगे। यानी अब इंडियन कंपनीज अपने शेयर्स को सीधे फॉरेन एक्सचेंजेस पे लिस्ट कर सकती है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में। इससे इंडियन मार्केट को बेहतरीन ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा और इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन कंपनीज भी बढ़ेंगे, जिससे इकोनॉमी मल्टीफोल्ड इंक्रीज होगी। करंटली IFSC का मंथली टर्नओवर लगभग $62.8 बिलियन है और $632 बिलियन से ज्यादा का बैंकिंग ट्रांजैक्शन यहाँ हो चुका है। गिफ्ट सिटी का विकास सरकार की सोच को दिखाता है, जो देश को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए प्रयत्नशील है। ये प्रोजेक्ट देश में रोजगार का एक नया मुख्य स्रोत भी खोलेगा। मैकिन्सी एंड कंपनी की मार्केट असेसमेंट रिपोर्ट की माने तो गिफ्ट हैज द पोटेंशियल टू जनरेट अबाउट 6 बिलियन सेंट्रलाइज्ड जॉब्स अक्रॉस मल्टीपल सर्विस रोल्स। गिफ्ट सिटी में आज के दिन 450 रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं। इस डेवलपमेंट के चलते स्टेट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गिफ्ट सिटी गुजरात से बाहर रहने वाले लोगों के लिए 5000 रेजिडेंशियल यूनिट्स की सेल भी अलाउ करती है। जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट्स, CEOs एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स के शब्दों में लग्जरी लिविंग एक्सपीरियंस का मजा उठाने के लिए इन्होंने 2023 में ही यहाँ अपार्टमेंट सिक्योर करे हैं। हाल ही में अक्षय कुमार, नेहा शर्मा और आदित्य नारायण जैसे बिलियनियर्स ने भी इस डेवलपमेंट की भगदड़ में गिफ्ट सिटी में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। इससे पता चलता है गिफ्ट सिटी का डेवलपमेंट अब आसमां छू रहा है। इस समय गिफ्ट सिटी एक ऐसा तोहफा है जैसे उद्यमियों को एक नया आसमां मिल सकता है। एंड गिफ्ट इज इंडीड अ गिफ्ट फॉर दीज ड्रीम एज वेल एज फॉर इंडियन इकोनॉमी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। शेयर द वीडियो एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।